हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पेपर 3 यूनिट 2 के ये सेकंड पार्ट आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन देखेंगे जो 3 मार्कर और 5 मार्कर वाले क्वेश्चन होंगे, है ना। तो आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक है, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह मूल पदार्थ में रासायनिक गुणों एवं संगठन में भिन्न हो जाता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए 2Mg + O2 2MgO। ठीक है, और किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अभिकारक क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए 2H2 + O2 यानी 2H2O। ठीक है, ये 2H2 अभिकारक है, O2 अभिकारक और उत्पाद, है ना। उत्पाद क्या है, तो किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले या प्राप्त पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 2H2 + O2 मिला के हो जाता है 2H2O, है ना, उत्पाद। उत्प्रेरक क्या है, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यह घटना उत्प्रेरक कहलाती है। उदाहरण के 2 किलो कैलोरी है ना। तो ये उदाहरण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। वनस्पति तेल + H2 है ना, NI वनस्पति घी बन जाता है ना। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है वे रासायनिक अभिक्रियाओं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए CO2 + 393.5 किलो जूल ऊर्जा, है ना। कार्बन को हवा में जलाने पर CO2 बनता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी मुक्त होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। उदाहरण के लिए C+2S + ऊष्मा CH2। ठीक है, कार्बन और गंधक मिलकर कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। संक्षारण क्या है, यह एक ऐसी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, इसमें धातु वायुमंडल की वायु और नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। यह तब तक जारी रहती है जब तक धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती। उदाहरण के लिए लोहा, कुछ धातुओं का संरक्षण न के बराबर होता है, जैसे कि सोना और प्लेटिनम। लोहे में जंग लगना ये धातु संरक्षण के कारण होता है। वायु और नमी की उपस्थिति में लोह धातुओं का संक्षारण होता है, इसमें लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत बैठ जाती है। 4Fe + 3O2 + 3H2O Fe2O3 + 2Fe और OH3। ठीक है, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। संक्षारण से बचाव क्या है, सतह लेपन तेल ग्रीस पेंट का उपयोग करके धातु को किसी अधिक धन विद्युतीय धातु से जोड़कर, है ना। अविलय फॉस्फेट या क्रोमेट लेपन द्वारा जंगरोधी विलयन के उपयोग से, है ना। रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक संकेतों एवं अणुसूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया में के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए C+O2 CO2, है ना। हरित रसायन क्या कहलाता है, तो सर्वप्रथम प्रयोग 1990-91 में। उद्देश्य क्या है, उद्योगों व रासायनिक प्रयोगों से धरती और पर्यावरण को दुष्प्रभावित होने से बचाना। इस शब्द का प्रयोग पाल अनस्तराक ने किया। यह शाखा सतत विकास के उत्पादन को बढ़ाती है। उत्कृष्ट गैसें क्या है, तो वर्ग 18 के अंतर्गत आती हैं। रासायनिक रूप से ये अक्रिय होती हैं। यह बिना रंग गंध स्वाद के गैस रूप में होती हैं। ये छः हैं, हीलियम, ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, है ना। आयन क्या है, जब परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर अवेशित हो जाता है, तब इन अवेशित कणों को आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए परमाणु क्रमांक 12 और 10। प्रकार क्या है, धन आयन और ऋण आयन। आवर्त सारणी क्या कहलाती है, आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए मेंडलीव सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। इसे आवर्त प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है, तो संबंध आवर्त सारणी में से इनके अनुसार प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार तथा गुणों के औसत से है। ठीक है, डोबेराइनर का त्रिक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या है, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक आठवां तत्व गुणों में प्रथम तत्व के समान है, जैसे कि संगीत के स्वर। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती
फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक नियमित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व पुनः प्रकट होते हैं। ठीक है। बंधन ऊर्जा क्या है? तो किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित सभी बंधनों को तोड़कर अणुओं को परमाणु में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, है ना। ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसमें किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। भौतिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक गुण समान रहते हैं इसमें, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ गर्म होके मतलब जल हो जाता है, फिर जल गर्म होके वाष्प बन जाता है ना। तो सभी का सूत्र क्या है? H2O। रासायनिक परिवर्तन क्या है? इनमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा परिवर्तन के द्वारा नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए C+O2 CO2, इसमें अवस्था के साथ साथ रासायनिक सूत्रों में भी परिवर्तन होता है। प्लाज्मा क्या है? यह द्रव की चौथी अवस्था है। यह अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। इसमें कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। न्यून बल में प्लाज्मा होता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था है। नाम सत्येंद्रनाथ बोस व अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से ये अवस्था बनती है ना। आपके सामने एक अंतर लेके आ रहा हूँ। ठीक है। अंतर क्या है? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर क्या होता है? तो कार्बनिक यौगिक कुछ ही तत्व जैसे CHO NSP और हेलोजन से बनते हैं, और अकार्बनिक ये सभी प्रकार के यौगिकों से बनते हैं। ठीक है। ये संयोजक यौगिक हैं, तो ये आयनिक यौगिक हैं। ठीक है। ये प्रायः दहनशील होते हैं और ये अदहनशील होते हैं। जल में अघुलनशील होते हैं और ये घुलनशील होते हैं। एक कार्बनिक घोल में घुलनशील में होता है और इसका कार्बनिक घोल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है। इनके घोल विद्युत के कुचालक होते हैं, इनके घोल विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। ये कार्बनिक घोल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील में होता है। ठीक है। और यह प्राय कार्बनिक घोल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है। 57 क्वेश्चन हमारा, आंतरिक संक्रमण तत्व। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को अलग से मुख्य आवर्त सारणी के नीचे दिखाया गया है ना। यह तत्व 14 है, इनकी दो श्रृंखला है, 58 से 71 लैंथेनाइट कहते हैं और 90 से 103 एक्टिनाइट कहते हैं। ठीक है। उपधातु क्या है? उपधातु वह तत्व है जो दोनों धातु और अधातु के मिश्रित गुण दिखाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। ठीक है। क्वांटम संख्या क्या है? वे संख्याएं जो किसी की स्थिति व उनकी ऊर्जा की जानकारी प्रदान करती हैं क्वांटम संख्या कहलाती हैं। प्रकार कितने हैं? देखो, मुख्य, द्विगंशीय, चुंबकीय और चक्रण, है ना। पाउली का अपवर्तन नियम क्या है? किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की NIM क्वांटम संख्या समान हो तो उनकी चक्रण संख्या S अलग अलग होगी। ठीक है। महत्व क्या है? इसके द्वारा परमाणु के विभिन्न कोषों व उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या भी निकाली जा सकती है। अम्लों के गुण क्या होते हैं? तो स्वाद खट्टा होता है, इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। प्रबल अम्ल क्या है? जिन अम्लों का जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन हो जाता है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए HNO3, ये H++NO3। ठीक है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3 है ना। दुर्बल अम्ल क्या है? जिन अम्लों का जलीय विलयन में आंशिक वियोजन होता है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अभिक्रिया HF है ना, H+ में रिप्लेस प्लस F-। ठीक है। ये दूसरा वाला है ना। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF, बेंजोइक अम्ल। ठीक है। pH स्केल क्या है? pH मान क्या है ना। pH हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नकारात्मक लघुगुणक है। pH log H+ या pH = 1 है ना, 1/log H+। ठीक है। इसे 0 से 14 तक मापा जाता है। 0 से 7 अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, 7 से 14 क्षारीय होता है। महत्व क्या है? अम्लीय वर्षा मापन में, पाचन तंत्र में, दंत क्षय में, शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं के मापन में, है ना। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है सफ़ेद व लाल फास्फोरस में अंतर बताइए। तो देखो, सफ़ेद रंग श्वेत होता है, थोड़ा पीला, है ना, अत्यधिक विषैला होता है, ज्वलन ताप निम्न होता है, और ये CO2 घुलनशील है। ठीक है। लाल क्या है? रंग लाल होता है, विषैला नहीं होता, उच्च ज्वलन ताप होता है, ये CO2 घुलनशील है। ठीक है। रेडियो एक्टिविटा
ये नाभिकीय परिघटना है, किसी पदार्थ से स्वतः ही उद्देश्य किरणों के उत्सर्जित होते रहने की परिघटना को रेडियोएक्टिवता कहते हैं। प्रमुख तत्व थोरियम, रेडोन, पोलोनियम। खोज हेनरी बेकलर ने की है, 1896 में की है। ठीक है। परमाणु बम क्या है, इसका निर्माण 1945 में हुआ, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। प्रयुक्त तत्व क्या है, यूरेनियम, प्लूटोनियम। ठीक है। और यूरेनियम के दो समस्थानिक हैं, U235 व U238 में से परमाणु बम में U235 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर क्या है, एटॉमी एनर्जी का विकास किया किन्होंने, फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, डॉक्टर होमी जहांगीर। ठीक है। और 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की, है ना। समस्थानिक और संभारिक में अंतर क्या है, समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान व न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, संभारिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग किंतु उनका योग समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं समस्थानिक में, और संभारिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होते हैं। आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है समस्थानिक को, है ना, और संभारिक आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग होते हैं। ठीक है। नाभिकीय विखंडन क्या है, वह संलयन में अंतर लिखें। तो नाभिकीय विखंडन, इसमें भारी नाभिक, एक भारी नाभिक होता है, दो हल्के नाभिकों में विखंडित होते हैं। ठीक है। और इसमें इस अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है। समझ में आया। इसमें भारी, देखो नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विखंडित होते हैं, और नाभिकीय संलयन में अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। ऊर्जा अपेक्षाकृत कम मात्रा में उत्पन्न होती है और इसमें अधिक मात्रा में होती है। अभिक्रिया समान ताप पर होता है और इसमें उच्च ताप पर होता है। इसके उत्पाद रेडियो एक्टिव होते हैं और इसके रेडियो एक्टिव उत्पाद नहीं होते। परमाणु बम इसका उदाहरण है और हाइड्रोजन बम इसका उदाहरण है। ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हैं, इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो आपको, है ना, और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि और भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ, बहुत जल्द लाने वाला हूँ। ठीक है। क्योंकि एग्जाम बहुत पास आने वाला है आपका। तब तक के लिए धन्यवाद।